सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि सभी साथियों को पता है, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती महंतपाल आरक्षण मामला और ये आपके हाई कोर्ट डबल बेंच में जो सुनवाई को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट आ गई है। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ है जो सुनवाई को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आरक्षण मुद्दा और नॉमिनेटेड बेंच और कहीं ना कहीं सभी मेंशन, इन सभी चीज़ों को जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो साथियों, क्या है महत्वपूर्ण चीज़, आज क्या कोर्ट में कुछ घटित हो रहा है उसको अवगत कराएंगे। तो साथियों, आपको अवगत करा दें, लिखा गया है सुबह केस को मेंशन कराया गया था और लंच के बाद पुनः सुदीप सेठ साहब मेंशन कराने आए, जिस पर जज ने पूछा किस भर्ती का मामला है, जिस पर सुदीप सेठ ने जज साहब को बताया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला, जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा अत्यधिक ईमेल किए जाने पर नाराजगी जताई और कहा यदि यही सब करके प्रेशर बनाने की कोशिश आप सब करेंगे तो हम इस केस को सुनेंगे ही नहीं। बाद में बड़े निवेदन और मामले की गंभीरता को समझने के बाद जज साहब ने कहा कि अभी सामने छुट्टियां हैं और साथ ही साथ पेंडिंग मामले भी हम लगातार सुन रहे हैं, इसलिए इसको जो है हम दीपावली के बाद लगाकर सुनकर डिसाइड कर देंगे और इतना कहकर 20 नवंबर को टॉप 10 केस में जो है लगा दिया है। तो साथियों, बात कर लें तो स्पष्ट रूप से जो है आरक्षण जो मामला है कहीं ना कहीं छुट्टियों के दृष्टिगत अब जो है नवंबर में जाता दिख रहा है। साथियों, ये सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि नॉमिनेटेड बेंच में भी का जो मामला था वो निस्तारित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें भी सुनवाई को लेकर के नंबर नहीं आ रहा है। अब मामले को लेकर के स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि साथियों बात करें तो लगातार प्रयास किया जा रहा है और लगातार तैयारियां की जाती हैं। हालांकि सुदीप सेठ सर ने बड़ी जो है पुरजोर तरीके से जो है मेंशन कराने की बात कही, लेकिन कोर्ट में केस मेंशन होने के बावजूद दोबारा से लंच के बाद जब इसकी चीज़ों को लेकर के स्पष्ट करने की बात की गई तो जस्टिस ने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया कि अब मुद्दे की सुनवाई जो है नवंबर में होगी। तो कहीं ना कहीं अब आरक्षण मुद्दे और नॉमिनेटेड बेंच, इन सभी को अगर हम एक साथ इंगित कराएं तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रति जो है किसी भी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके मामले हैं निस्तारण की ओर ध्यान रख करके आरक्षित साथी हमारे लगातार पहुंच रहे हैं कोर्ट में, उनको लेकर के न्याय कब तक किया जाएगा ये बहुत ही विचारणीय विषय है। एक तरफ सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है, दूसरी तरफ साथियों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। साथियों, इसी क्रम में बता दें, कल भी जो आपके उत्तर कुंजी प्रकरण में सुनवाई हुई उसमें भी नई डेट दी गई है, वो 30 नवंबर की डेट दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो है स्पष्ट रूप से कड़ी फटकार लगाई गई है विभाग को, लेकिन उसमें भी डेट देखने को मिल रही है। तो साथियों, अब सीधे तौर पर अक्टूबर से नवंबर की डेटें मिल रही हैं। इसका सीधा सा इम्पैक्ट यही है कि मुद्दों को लेकर के ना तो विभाग गंभीरता दिखा रहा है, ना तो शासन इसको लेकर के गंभीर हो रहा है कि सरकार का अगर निर्देश हो तो सुनवाई के साथ इस मुद्दे का हल हो सकता है। हालांकि जिस प्रकार से सुनवाई हुई थी, चीफ जस्टिस के बेंच में लग रहा था मुद्दों का हल जल्द हो जाएगा और बेंच नॉमिनेट होगी तो मुद्दों को डे बाय डे सुनकर के निस्तारण कर दिया जाएगा। और पूर्व में हमने भी आपको ये अवगत कराया था, अगर 20 तारीख के पहले आपका मुद्दा लगता है, सुनवाई होती है, तो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें आ सकती हैं, वरना आपका मुद्दा आगे बढ़ेगा और वैसा ही कुछ देखने को मिला है। लेकिन साथियों, अगर बात करें, अभी भी जो है डेट की संभावना प्रबल दिख रही है। जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं एडिशनल के सुनवाई को लेकर के, कोर्ट नंबर 3 में जो आपका मुद्दा लगा हुआ था, इसमें अभी तक बात करें तो एडिशनल में 314 नंबर का ही केस सुना जा रहा है। इससे पूर्व में फ्रेश केस और उसके साथ साथ कुछ ऐसे आर्डर वाले रिवाइज्ड केस थे जो इनको सुना गया है लगातार, लेकिन उसके बाद जो एडिशनल का मामला स्टार्ट हुआ तो एडिशनल में अब तक की अगर स्थिति की बात करें तो अभी भी जो है बहुत सारे मुद्दे आपकी याचिका से पहले सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हैं। इसीलिए जो है कोर्ट की तरफ से नई डेट की बात कर दी गई है मेंशन के दौरान ही। तो साथियों, ये आपके जो महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई थी उससे संबंधित अपडेट कोर्ट से निकल कर आया है। और साथियों, फाइनल डिसीजन क्या होगा या फाइनल आर्डर में क्या कुछ मेंशन होकर आएगा, हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अभी के लिए यही है कि अगली डेट आपको मिल चुकी है और 20 अक्टूबर तक आपको वेट करना होगा। तो साथियों, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कोर्ट की तरफ से। तो ये ऐसा होगा, कब तक ऐसा होता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और अब आपको संयुक्त होकर प्रयास करने की ज़रूरत है। इधर साथियों, आपको बता दें, कल उत्तर कुंजी सुनवाई में नई डेट देने से जो है परेशान और हताश हमारे साथियों के द्वारा आज जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव कर दिया गया है, नारेबाजी की गई है, लेकिन आश्वासन के अलावा उन अभ्यर्थियों को भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा कब तक चलेगा? इधर हमारे
आरक्षण मामले में ही जो है 15 अक्टूबर को साथियों ने स्पष्ट रूप से जो है आह्वान किया है। तो अब देखने वाली बात होगी अगला धरने से क्या स्पष्ट होता है। कोर्ट से तो जो उम्मीदें थीं लगातार वो क्षीण होती गईं और लगातार 4 से 5 सुनवाइयाँ ऐसी हुई हैं जिनमें नई तारीख के अलावा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं प्रोवाइड कराई जा सकी है। विशेष खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और साथियों आपको अवगत करा दें अभी भी आपका जो मुद्दा जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का वो जो है सुनवाई स्पष्ट हो चुकी है, सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उसको लेकर के अभी महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि सुनवाई के दौरान क्या चीज़ें हुई हैं। हालांकि जो अपडेट आ रहा है वो डेट को लेकर के ही आ रहा है कि नेक्स्ट डेट दे दी गई है। जो आपका बीएड वर्सेस बीटीसी का जो आरक्षण पटेल के आकाश पटेल की जो याचिका आपकी 14,548/2019 वाली जो सुनवाई आज आपकी लगी हुई थी अताउर रहमान मसूदी सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में, उसके दौरान ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो हालांकि दोनों केसों में लगातार डेटों की संभावना है और कहीं ना कहीं ये कन्फर्म है कि इसमें 20 अक्टूबर हो गई है। आकाश पटेल की याचिका के संबंधित अगली अपडेट हम अगले वीडियो में आपको अवगत कराएंगे संपूर्ण डिटेल के साथ। क्या कुछ सुनवाई में चीज़ें हुई हैं, क्या कुछ नहीं हुई हैं, उनको अगर आप ससमय पाना चाहते हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को समस्त साथियों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों अभी भी सुनवाई जारी है लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो पाएगी आपके स्पेशल आरक्षण मामले की और अगली डेट फिर से मिलती दिख रही है। निवेदन और विश्वास के साथ अगले वीडियो में हम फिर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।